भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। आपको डर सताया रहता है कि उस बच्चे का विवाह होगा कि नहीं होगा, उसकी एज निकलती जा रही है। या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है कि जिस परिवार को आप चाहते हैं, मानते हैं कि इस परिवार में हमारे बच्चे या बच्ची का विवाह हो, और वो सामने से परिवार हाँ ही नहीं कर रहा है और ना कर रहा है। आपको असमंजस में रखा हुआ है कि वो विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे, डाउट में रखा हुआ है, और आपको लगता है कि बस मेरे बच्चे का वहां विवाह हो जाए। अगर इन सारी समस्याओं से अगर आप भी जूझ रहे हैं, तो गुरुदेव जी ने आपको बहुत ऐसे सुंदर उपाय बताया है जिसको करने मात्र से आपके घर का जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जैसी भी समस्या आ रही विवाह से रिलेटेड, वो सारी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव जी की कथाएं होती हैं, उन कथाओं में बहुत सारे लोग उनको पत्र लिखते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे घर में बहुत सारी समस्या है। तो ऐसे ही गुरुदेव जी को बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा विवाह से रिलेटेड भी, कि हमारे घर के इस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, इसकी एज निकलती जा रही है, इससे आगे चल के कौन शादी करेगा, और भी जो समस्याएं थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी समस्या, वो सारी समस्याएं गुरुदेव जी को बताई। अब गुरुदेव जी ने देखा कि समस्या तो बहुत बड़ी है, इसका हल गुरुदेव जी ने उनको बताया। गुरुदेव जी बोलते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति ये 2 बताए गए उपाय मेरे कर लेता है, तो उसके घर में जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह संपन्न होगा अगले लगन तक। तब भक्तों, जितने भी भक्त थे वो जाते हैं घर पे और उस उपाय को करते हैं। उपाय के करने के बाद 2 से 3 महीने बाद वो वापस से गुरुदेव जी कथा में आते हैं। इस बार कथा में जब वो आते हैं तो वो धन्यवाद के रूप में उनको पत्र लिखते हैं। जी हाँ भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, वो धन्यवाद के रूप में उनको पत्र लिखते हैं और लिखते हैं कि हे गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो हमें उपाय बताया था, विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं हम जूझ रहे थे, वो हमने जब उपाय किया और हमारे बच्चे ने उपाय किया जिसका विवाह नहीं हो रहा था, उसका विवाह हमारे अगले लगन तक ही हो गया था। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनके घर का जो सबसे बड़ा विघ्न था विवाह से रिलेटेड, वो सॉल्व हो गया, पूर्ण हो गया। तो चिंता मत करिए, आज की ये वीडियो वही होने वाली है। विवाह में जो भी अड़चने आ रही है, कैसे करना है, कब करना है, मैं पूरा आपको समझाऊंगा, पूरा उपाय आपको बताऊंगा जो गुरुदेव जी ने उस कथा में बताई थी। एकदम बस आप ध्यान से सुनिएगा, और मेरी आपसे यही दरखास्त है कि गुरुदेव जी के बताए गए जितने भी उपाय हैं उसको आप कॉपी में लिखा करिए। अब जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि सोमवार के अष्टमी के दिन ये उपाय करना है, तो आप उस उपाय को सोमवार के अष्टमी तक याद ही नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपने ये वीडियो आज सुनी है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी आप उपाय सुनते हैं उसको लिख लीजिए, जिससे जो भी उपाय आप करें उसको स्मरण रखें। उपाय को करने से पहले आप उसको देख लें। ठीक, अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। भक्तों, जैसे कि गुरुदेव जी ने पहले उपाय में बताया है कि आपको चाहिए हल्दी। अब जो हल्दी चाहिए वो घर में यूज जो किचन में करते हैं वो वाली नहीं, जो मंदिर में रखी होती है, और अगर नहीं है तो अलग से आप हल्दी खरीद के मंदिर में रख लें। अब हल्दी चाहिए एक कटोरी में, और 1 लोटा जल चाहिए। अब सीधा आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी मनोकामना 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। अब इस उपाय में करना ये है कि जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, उसी व्यक्ति को ये उपाय करना है। ठीक है, जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है उसी व्यक्ति को ये उपाय करना है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ये उपाय करना है। तो जब वो शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप 5 से 10 मिनट उनकी पूजा आरती अर्चना करिए, आराधना करिए, उनका नाम का स्मरण करिए, जिससे आपका जैसा भी मन हो वो शांत हो जाए, और जो भी आप प्रार्थना करें उपाय के तौर पे, वो प्रार्थना सीधा भगवान तक जाए, क्योंकि वो सच्चे दिल से आपकी निकली हुई प्रार्थना होगी। और उसके बाद आपको करना ये है कि अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको थोड़ी सी हल्दी गीली करके बिंदी बनानी है। कितनी? 7। तो अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको 7 बिंदी बना लेनी है, और 1 लोटा जो जल लेके गए थे उसको आपको अभी समर्पित नहीं करना है। वहां पर जब आप 7 बिंदी बना चुके होंगे तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। उसी लड़के को जिसका विवाह नहीं हो रहा है, नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोल देनी है, और जो भी समस्या चल रही विवाह से रिलेटेड वो आपको बोल देना है। ठीक, अब उसके बाद सीधा जाना है पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, मैंने बताया था अभी उपाय आधा है। अब सीधा पीपल के पेड़ के पास वो जो 1 लोटा जल बचा हुआ था वो लेके जाए और हल्दी लेके जाए।
अब करना ये है कि जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है उसके दोनों हाथों में हल्दी लगवानी। थोड़ा सा हल्दी को गीला कर ले और जैसे गृह प्रवेश करते हैं तो छापा लगाते हैं दीवार के बाहर, घर के सबसे वाले बाहर दीवार के बाहर, ऐसे ही आपको छापा लगाना है पीपल के पेड़ में। कितनी बार? 5 बार लगाना है आपको। ठीक, जैसे दोनों हाथों में लगाया तो 1 बार, जैसे दोनों हाथों में लगाया 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसी 5 बार आपको रिपीट करने हैं, एक के बाद एक छापे लगाने हैं 5 बार। ठीक, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कोई 5 बार छापे लगाता है और अशोक सुंदरी में 7 बिंदी लगा के पीपल में जो आप 1 लोटा जल बचा था वो पीपल के जड़ में आप अर्पित कर देते हैं, तो जो आपकी मनोकामना होती है विवाह से रिलेटेड कैसी भी समस्या होती है, ये रामबाण उपाय गुरुदेव जी ने बताया था, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होनी ही होनी है। बस आपको स्मरण रहे कि जैसा जैसा मैंने बताया वैसा वैसा कर्म में ही करें इसको। ये नहीं कि सीधा पहले पीपल के पेड़ के पास चले जाएं, बाद में महादेव के मंदिर में। पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 7 बिंदी लगानी है, उसके बाद आपको पीपल के पेड़ में 5 बार छापे लगाने। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है। इस उपाय में आपको क्या चाहिए? 11 आम के पत्ते। अब जो 11 आम के पत्ते होंगे, जैसे कि कोई पूजा अर्चना होती है तो आप टेरी रखते हैं कलश के बीच में, तो ऐसे ही आपको आम के पत्ते से टेरी तोड़ लेनी है। टेरी ताजे पत्ते की होनी चाहिए, कहीं से कटा पिटा खंडित पत्ता ना हो, उसमें चींटियां लग जाती, कीड़े लग जाते, वो वाले पत्ते नहीं, एकदम ताजा पत्ता चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप टेरी तोड़ के ले आएंगे ताजे पत्तों की, तो उस टेरी से आप 11 पत्ते आम के तोड़ लें। अब जब आप तोड़ लेंगे 11 पत्ते, सिर्फ 11 ही पत्ते चाहिए हमको, और 11 पत्ते आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख लें। तो एक के ऊपर आपने रख के लड़ी बना ली उसकी। तो 11 आम के पत्ते के आपने जब लड़ी बना ली और उसको आप कच्चे धागे के, जो कच्चा धागा सूत होता है, उससे बांध ले उसको। ठीक है, अब जो 11 आम की पत्ती जहां से जुड़ी हुई होती है टेरी से, एक तो पत्ती का एंड हो गया, खत्म हो गया, जहां पर पत्ती खत्म होती है, जहां की पत्ती की शुरुआत होती है जो लकड़ी वाला भाग होता है, तो 11 आम की पत्ती को जो आपने बांध रखा है एक साथ, उनको शहद में भिगोना है। किसमें? शहद में। और अभी ये सारा उपाय घर ही पे करना है आपको। और उसके बाद क्या करना है, सीधा चले जाएं शिव जी के मंदिर पे 1 लोटा जल लेके। घर से भरा हुआ होना चाहिए 1 लोटा जल, और 11 आम की पत्ती जो शहद में डूबी हुई होनी चाहिए। आप एक थाली में रख के चले जाइए और सीधा मंदिर में जब आप पहुंच जाएंगे तो 5-10 मिनट वही पूजा आरती आराधना करिए अपनी, जैसे करते हैं। महादेव का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। उसके बाद आपको करना क्या है, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है शिवलिंग का, वहां पर आपको 11 आम की पत्ती को टच करवा के, अभी छोड़ना नहीं, रखना नहीं, वहां पर टच करवा के रखना है, और वहां पर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और गोत्र बोल देना है। और भक्तों, ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस उपाय को वो माताएं भी कर सकती, जिनके घर के बच्चे बाहर रहते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उसके बच्चे अगर बाहर रहते हैं तो वो माताएं इस उपाय को कर सकती हैं, उनकी बहनें कर सकती हैं, उनकी बुआ कर सकती हैं। बस आप ध्यान से सुन लें कि इस उपाय को करना कैसे है। ठीक, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करवा के आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। सारी समस्याएं विवाह में जो आ रही है वो आपको बोलनी है, और फिर मनोकामना आपको सच्चे दिल से बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी कोई भक्त इस उपाय को ऐसा करता है, उसके बाद आपको करना यह है कि वो जो 11 आम के पत्ते थे उसको वहीं पर रख देना है। रखने के बाद जो 1 लोटा जल लेके गए थे वो आपको शिवलिंग के चारों तरफ अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के अपने घर की तरफ वापस चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी कोई भक्त इस उपाय को करता है उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, और अगला लगन जो भी होगा शादी में, उसका शादी होनी ही होनी है। तो भक्तों, ये तो उपाय, जिनका विवाह नहीं हो रहा है ये उपाय जरूर करिए। और अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।